गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल एंट्री और बेसिक्स जो पार्ट्स थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने प्रीवियस पार्ट्स में अपलोड कर रखे हैं, जिनमें आपको मैंने जनरल एंट्री बनाना सिखाया था कि किस तरीके से आप जनरल एंट्रियाँ करते हैं, कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसी एंट्रियाँ कैसे करते हैं, सेल्स की, परचेज की, इनकम की, एक्सपेंसिस की, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये प्रीवियस पार्ट्स में अपलोड है। फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज ये वाली वीडियो सर के ऊपर से बाउंसर मार जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान में डेबिट क्रेडिट का कोई दिमाग वाला मत कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट करो, और आप बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है बस ये सोचना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल का। ये कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। राम की बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री लिख सकते हो इसके ऊपर, इन द बुक्स ऑफ राम भी लिख सकते हो। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम, ठीक है। राम की बुक्स में हमें जनरल एंट्रियां लिखनी है। पहली एंट्री है, ध्यान रखें जनरल एंट्री के 5 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर, तीसरा होता है लेजर फोलियो, और फोर्थ होता है अमाउंट डेबिट, और फिफ्थ होता है अमाउंट क्रेडिट। तो जितनी भी जनरल एंट्रियां करनी है आपको इसी तरीके से करनी है। पहली एंट्री है 1 अप्रैल 2024, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। फर्स्ट अप्रैल 2024, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के जस्ट नीचे ही कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और ध्यान रखना है जब एंट्री क्लोज करोगे तो आप ये वाला ही कॉलम बंद करोगे, पूरा कॉलम बंद नहीं करोगे, सिर्फ पर्टिकुलर वाला कॉलम ही बंद होगा जो मैंने यहाँ पे बंद किया है, ठीक है। अमाउंट डेबिट वाला, डेबिट वाले कॉलम में कितना अमाउंट है, 1,60,000, 1 लाख है, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख ही क्रेडिट में। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब 1 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, 2 अप्रैल, तो यहाँ डाल सकते हो 2/4/2024। गुड्स परचेज फॉर कैश, सामान खरीद रहे हो कैश में, सामान आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। खरीदने को कहते हैं परचेज, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, और कैश कर लो, एक ही बात है। कितने का, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब सामान खरीद रहे हैं पर कैश में नहीं खरीद रहे, पंकज से खरीद रहे हैं, तो परचेज तो आएगा लेकिन कैश की जगह क्या आ जाएगा, पंकज। तो एंट्री हो जाएगी हमारी 3 अप्रैल की। परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। पंकज के लिए पंकज अकाउंट लिखना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा तभी लिख पाओगे। हाँ, नेम के आगे अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पंकज लिखोगे फिर नहीं तो। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितनी है, 18,000। चलिए नेक्स्ट देखें, कौन सी तारीख है, 5 तारीख, तो 5/4/2024। सामान बेचा है नरेश को ऑन क्रेडिट 9,000 रुपए का, तो सामान बेच रहे हैं तो सामान जा रहा है
नरेश आ रहा है, नरेश आया, सामान गया। जो आ रहा है डेबिट करो, नरेश पोस्ट ऑफिस लगाओ, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। कितना? 9,000। हाँ, सेल्समैन क्या है, हम दुकानदार हैं, सामान बेच रहे हैं तो सामान जा रहा है, जबकि कैश आना चाहिए था, लेकिन हमने उधार बेचा है तो कैश नहीं आएगा, नाम आ जाएगा, नरेश हमारा डेप्टर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, गुड्स रिटर्न टू पंकज। पहले तो गुड्स रिटर्न टू पंकज, देखो पंकज से सामान खरीदा था, जब सामान खरीदा था उसे वापस करेंगे तो क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न। क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न। तो परचेज आ रहा है और परचेज रिटर्न क्या होती है? जाती है। किसके पास जा रही है? पंकज। पंकज आया, सामान गया। तो कौन सी तारीख है ये हमारी? 7/4/2024। तो ये बन जाएगी हमारी पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बीइंग पंकज। कितने का सामान वापस? 12,000। चलिए नेक्स्ट देखें, बाय नरेश 9 अप्रैल। अब सेल्स रिटर्न हो रही है, तो जब दुकानदार सामान वापस करता तो सामान सॉरी, जब कस्टमर सामान वापस करेगा तो हमारे पास सामान वापस आएगा। बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आ रही है, देखो सेल्स जा रही है, पर सेल्स रिटर्न क्या होती है? वापस आती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और नरेश यहाँ डेबिट था तो नरेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नरेश बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, अमाउंट 1400। क्या मान लो, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और इसके बाद एंट्री है कैश पेड टू अजय। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक एंट्री आपको समझ में आ गई। अब आगे की देखो फटाफट। 9 अप्रैल के बाद है 10 अप्रैल, कैश पेड टू अजय। हम अजय को पैसा दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, अजय आ रहा है, अजय आ रहा है और कैश जा रहा है। एंट्री क्या बनेगी? वेल डन, अजय डेबिट टू कैश है। और तारीख हमारी 10 तारीख, 10/4/24। अजय डेबिट, और अकाउंट लिखना है तो अजय अकाउंट लिखोगे टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू अजय। कितना अमाउंट है? 6,000। अगली बताओ एंट्री। कमीशन रिसीव, डेट 12 अप्रैल को कमीशन रिसीव हुआ। तो कमीशन रिसीव हुआ, कैश आ रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट 2700, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया तो 15 अप्रैल, 15/4/2024 फर्नीचर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे परचेज अकाउंट यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि जो चीज आती है उसी को डेबिट करने के लिए कह रहा हूँ। गुड्स के लिए क्या करोगे आप? परचेज और सेल।
लेकिन यहाँ पे एसेट्स खरीद रहे हैं और रियल अकाउंट आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है उसे डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो जो आ रहा है उसी को डेबिट करोगे। मैंने भी यही बोला था देसी रूल में, जो भी आता है उसे डेबिट करो। आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, परचेज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ परचेज कर देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और किससे आ रहा है, कैश आ रहा है, तो टू कैश अकाउंट। अगर नाम लिखा होता तो नाम आ जाता है यहाँ पे, तो नरेशन बन जाएगी बीइंग फर्नीचर परचेज, अमाउंट 7,000। 7,000, ये क्या होता है भाई, 7,000 बोलो, 7,000 क्या होता है भाई। फिर है आपका रेंट पेड टू अमित। अब देखो रेंट पेड टू अमित, अमित से कोई लेन देना नहीं है, रेंट पेड कर रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अमित डेबिट टू कैश कर देंगे, या नहीं करना। हम अमित को क्या दे रहे हैं, रेंट, रेंट के बदले में क्या दे रहे हैं, मुद्रा, यानी कि कैश दे रहे हैं। तो रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तारीख क्या है, 16 अप्रैल, 16/4/2024। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड टू अमित। यार नरेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा वही उतार दो यहाँ पे, बीइंग लिख के। फटाफट बताओ कितनी अमाउंट है, 5,000। नेक्स्ट बताओ, सोल्ड सुमित फॉर कैश, सुमित से कोई लेन देना नहीं है, सामान बेच रहे हैं, तो कैश आ रहा है और सेल्स जारी है। 19/4/2024 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट 6,000। नेक्स्ट, कैश सेल्स 24 अप्रैल, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड, अमाउंट 7,000। चलिए नेक्स्ट बताओ, ऑन अकाउंट, कैश रिसीव हुआ नरेश ऑन अकाउंट, मतलब नरेश ने अपना अकाउंट क्लियर किया, तो कैश रिसीव हो रहा है, क्या एंट्री मिलेगी 30 अप्रैल की, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश बीइंग अमाउंट रिसीव। नरेश नाम लिखना जरूरी है, हाँ क्योंकि नरेश से मिल रहा है। आप क्या लिखना चाह रहे थे बताओ, नरेशन में, या यहाँ पे, यहाँ पे नरेशन में तो बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग कैश रिसीव, या एक्चुअली लिख सकते हो, शॉर्ट्स लिखते हो। नरेशन का मतलब क्या हुआ बताओ, एब्रीविएशन जो आप लिख रहे हो, जिस चीज की जो आपने एंट्री बनाई है, वो आपने किस चीज की एंट्री बनाई, वो क्लियर हो सके। यहाँ पता चल रहा है कि अमाउंट रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। जिसे नरेशन बनानी नहीं आ रही वो क्वेश्चन उतार के बीइंग लगा दे, जिसको आ रही है वो शॉर्ट्स बना दे। नरेशन का मतलब है एब्रीविएशन, मतलब जो आप ये लिख रहे हो उसका पता चले कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, जैसे आप मुझे फीस देते हो तो आपका नाम लिखा, तो फीस रजिस्टर तो ही आपका नाम लिख देता हूँ कि कितनी मिली। बहुत डिटेल में थोड़ा बोलूंगा, घूम के आ रहा था पंजाब नेशनल बैंक से लेके आ रहा था, वो थोड़ा लिखूंगा मैं, तो सीधा सीधा लिखना है। लास्ट एंट्री है सैलरी पेड, अब बताओ, सैलरी डेबिट टू कैश कितने की, 30/4/24। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, अमाउंट 10,000। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपने देखा जनरल एंट्री करना बहुत ही आसान है, फिर भी कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप प्रैक्टिस जरूर करो। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है कमेंट सेक्शन में लिखो, इसकी जल्दी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा।
सारे क्वेश्चनों की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उन क्वेश्चनों का आप नंबर लिखें, उनकी एक वीडियो जल्दी बना के मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।